तस्वीर दिखाते हैं। आरएफ की तैनाती कर दी गई है क्योंकि जिस तरह से ये मामला बहुत सेंसिटिव है, उसको देखते हुए इलाके में आरएफ की तैनाती की गई है जिससे कि कोई अप्रिय स्थिति ना आए। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर रोड रेज से इतर परिवार का दावा कुछ और है। आपने सुना भी, यश की मां कैसे आंसुओं भरी निगाहों के साथ ये कह रही हैं कि इस पूरे मामले में धमकी दी जा रही थी, परिवार को धमकी दी जा रही थी और 5 आरोपी हैं जिनमें से सिर्फ 3 पकड़े गए हैं। वो बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं और हमारे सहयोगी साहिल वहां पहुंचे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जो पूरा सूरत हाल बता रहे हैं कि हुआ क्या है, परिवार क्या कह रहा है, पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है। उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं घटनास्थल पे मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूरा गीता कॉलोनी थाने का एक रानी गार्डन इलाका है। कल रात लगभग 9:40 के आसपास अमन और यश स्कूटी पे सवार थे। स्कूटी यश चला रहा था। जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं, स्कूटी जो है पैदल चल रहे लड़कों से टकराई जाती है। लड़कों और इनके बीच जो है झगड़ा शुरू होता है। झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि इसी जगह पे यश पे चाकू से हमला करना शुरू कर देते हैं। मोहम्मद अमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद तमाम बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में और भी लड़के शामिल होंगे तो उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। मेरे वीजे जो अभिषेक एक बार तस्वीर दिखाएं, ये काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका है। 24 घंटे लोगों का जो आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। लेकिन लड़कों के सर पे इस कदर भूत सवार था कि लड़कों ने गुस्से में आके चाकू निकाला और यश पे चाकू से हमला शुरू कर दिया। ये जो पूरी घटना है, ये मेरे विजय एक बार दिखाएं। ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है, इस सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो जाती है। किस तरीके से लड़कों ने यश की पीठ पे चाकू मारा और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुए, लेकिन पुलिस गिरफ्त में है। लेकिन सवाल यही है कि अगर रोड रेज की भी घटना थी तो क्या किसी की जान लेना इतना आसान है? क्या इसका समाधान सिर्फ यही था कि जान ले ली जाए? और जो परिवार आरोप लगा रहा है वो बहुत गंभीर है। वो कह रहे हैं कि जानबूझकर हत्या की गई। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। साजिश के तहत मारा गया है मेरा बच्चा। रोड रेस नहीं है ये, पुलिस खाली अपना पल्ला झाड़ने के लिए रोड रेस का केस बना रही है। ये कहना है उस माँ का जिसने अपना 21 साल का बेटा खो दिया, जिसके बेटे को बीच सड़क पर लड़कों ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस इस मामले को रोड रेज का केस बता रही है, स्कूटी टकराने के बाद हुए विवाद का मामला बता रही है। लेकिन यश की मां पुलिस के ही इन बयानों पर सवाल खड़े कर रही है। खुद गवाही दे रही हैं कि ये मामला रोड रेज का नहीं बल्कि मुस्लिम लड़की से अफेयर का है। साजिश के तहत मारा गया है मेरा बच्चा, उसको प्लानिंग करके मारा गया है। अभी कहते हैं रोड रेज नहीं है, लड़की के घर वालों ने। नहीं, रोड रेस नहीं है ये, पुलिस खाली अपना पल्ला झाड़ने के लिए रोड रेस का केस बना रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, उसको साजिश के तहत मारा गया है। लड़के तो 6 लड़के सुनने में आ रहे हैं, 5-6 लड़के थे, जिसमें से 3 लड़कों का नाम हम जानते हैं। एक का नाम था अमान, एक का नाम रिहान और एक का नाम लक्की। लक्की नाम के लड़के का उस लड़की का अफेयर चल रहा था, जो कि मेरे बेटे यश को डबल क्रॉस कर रही थी। यश की मां का आरोप है कि इससे पहले इस मामले को लेकर उनको धमकाया गया था, वार्निंग दी गई थी और फिर यश की हत्या कर दी गई। मां की ये भी मांग है कि अब इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे आरोपियों को कड़ी सजा मिले और उन्हें इंसाफ। 15 दिन पहले उसके फैमिली वालों ने धमकी दी थी कि हम तुम्हारे लड़के को मार डालेंगे, और उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। यश के फादर की फैक्ट्री में जॉब करते थे, 2.5-3 साल से पैसा कमाते थे यहाँ से। वो काफ़ी पैसा मतलब जॉब करके कमाया, काफ़ी पैसा यश के फादर ने उनको उधार भी दिया, जो कि अभी तक दिया नहीं है उन लड़कियों ने। और उनके जो भाई हैं जो कि सरेआम ऐसे ही पिस्टन वगैरह लेके घूमते रहते हैं, तो कुछ वापस तो मिला नहीं, पैसे उसे वापस तो मिले नहीं। जब ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई मेरे बेटे ने किसी और लड़के के साथ देख लिया उस गुल्लो को, उसने ऑब्जेक्शन उठाया कि तुम उसके साथ रहो या मेरे साथ रहो, तो इस बात को लेकर उनके घर में प्रॉब्लम हुई और उसने मना करा मेरे यश को कि आपका लड़का हमारी लड़की से मिलेगा तो हम इसे जान से मार देंगे, और जो कि कल रात को कर दिया उन्होंने। जानकारी के मुताबिक यश और आरोपियों के बीच स्कूटी टच होने को लेकर मामूली हाथापाई हुई, जिसके बाद यश अपने घर जा रहा था, लेकिन आरोपियों ने यश का पीछा किया
और गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से ठीक पहले अमान ने यश की पीठ के निचले हिस्से में चाकू घोंप दिया। जांच में ये भी सामने आया है कि अमान पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। इस लड़के से मर्डर करवाया गया है। वो मर्डर आमतौर पर करता रहता है। 5-6 मर्डर उसने ऐसे ही इसी एरिया के अंदर ही किए हैं, रानी गार्डन के अंदर, जो कि आराम से वो घूम रहा है, उसको कोई खौफ ही नहीं है, क्योंकि उसने पहली वारदात को जब अंजाम दिया होगा तो उसको दिल खुला होगा, तो दूसरा किया तो और खुला, तीसरा, चौथा, पांचवा, आज देखो मेरे लड़के का नंबर आ गया, मेरे लड़के की हत्या करवा दी गई उसी लड़के से। तो ऐसे लड़के को समाज में रहना एक अभिशाप है, समाज में नहीं रहना चाहिए उस बच्चे को। उस लड़के को सजाए मौत देनी चाहिए या फिर पूरी उम्र सजा होनी चाहिए, पूरी उम्र कैद की। यश की मां को डर है कि अब उनके भतीजे अमन को भी जान का खतरा है, क्योंकि वारदात के वक्त अमन ही यश के साथ मौजूद था। उसने यश को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपियों ने अमन की आंखों के सामने ही यश की हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि अमन ही अब इस वारदात का गवाह है, जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा बढ़ गया है। जो यश के साथ उसका भाई था, सारा वाकया उसकी आंखों के सामने हुआ है, तो उसके लिए तो उसकी जान का बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि इकलौता गवाह वही है इस चीज़ को लेके कि उसने सारा वाकया अपने आंखों के सामने देखा, क्योंकि उसके साथ ही था वो उस टाइम पर। उसने उसको बचाने की कोशिश भी करी, पर वो उस कोशिश में नाकाम रहा। तो इस चीज़ को लेके जो मारने वाला हत्यारा है, उससे मेरे भतीजे अमन को भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा है। इन आरोपों के बाद सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस इस मामले को रोड रेज का केस बता रही है, लेकिन यश के परिजन इसे लव एंगल का मामला बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच आपको बताएं कि हमने जो लड़की की बात सामने आई, उनके पिता से भी बात की। गफ्फार जो उनके पिता हैं, कह रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है और उनकी तरफ से कोई धमकी दी भी नहीं गई है। सुनिए उनका वर्जन क्या है इस पूरे मामले में। नहीं सर, हम क्यों करवाएंगे किसी के बच्चे की हत्या? हमें क्या मतलब है, हमें क्या ज़रूरत है ये बताइए। हम भी आस औलाद वाले हैं, कैसे औलाद मिलती है, कैसे पाल पोसना पड़ता है, ये तो औलाद वाले को पता है। हम क्यों किसी के बच्चे की जान लेंगे हम? क्योंकि वो कह रहे हैं कि लड़की उन लड़कों से बात करती थी जिन्होंने मारा है और यश को डबल क्रॉस कर रही थी। मुझे नहीं सर, इस मामले में मुझे कुछ नहीं पता, क्या इनके बात होती थी क्या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ रहता नहीं था, मैं 3 साल के बाद आया हूँ, जब मेरी माँ पैरालाइज हो गई है, जब मैं आया हूँ, वरना मैं यहाँ रहता भी नहीं था। आप कहाँ थे? मैं बाहर रहता था अपने। अच्छा, तो घर पे यहाँ कौन कौन? लड़की उसकी मदर रहती थी? हाँ सर, मदर उसकी सिस्टर वो रहती थी, मैं यहाँ रहता भी नहीं था। मैं जब से आया हूँ, मेरी माँ जब से बीमार पड़ी, जब से मैं आया हूँ यहाँ। तो परिवार वाला ऐसे कह रहे कि पहले आके 1 महीना पहले धमका के गए हैं लड़की के परिवार वाले। नहीं, मुझे नहीं पता सर कौन गया, मैं तो था ही नहीं है। मैं तो यहाँ 24 घंटे, तुम आस पड़ोस वाले से किसी से भी पूछ लो, मैं यहाँ से निकलता ही नहीं हूँ। कभी भी आप आ जाओ, मैं इनके पास ही मिलूंगा। मैं 1-8 घंटे के लिए निकलता हूँ, जब इनकी दवाई दारू मुझे लेने बाहर जाना पड़ता है। तो आप और आपका परिवार यश को जानते हैं? हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ मैं। उसके चाचा को भी जानता हूँ, उसके ताऊओं को भी जानता हूँ, पूरे परिवार को जानता हूँ, पूरे ख़ानदान को जानता हूँ मैं उसके। मेरी कभी ना उनसे तू मैं हुई, ना कभी लड़ाई, ना कोई झगड़ा। आज से कई साल पहले 3-4 साल मैं उसके पास काम भी करके आया हूँ, यश के पापा के पास। कभी उससे पूछ लेना, अगर उसको सच्चा होगा तो सही बताएगा, और झूठा होगा तो वो तो दुनिया का और आरोप मुझ पे लगाएगा। कभी भी ऐसी कोई बात नहीं। अगर इंसान चोर होगा तो वो 4 साल काम कैसे कर लेगा, या गलत होगा तो वो कैसे कर लेगा? तो मैं 4 साल उसके यहाँ काम करके आया फैक्ट्री में। यश की हत्या हुई है, आपकी बेटी का नाम आ रहा है कि मतलब आपस में बात करते थे। आपका क्या है, मांग करते हैं कि बेटा गया है, जांच होनी चाहिए, किस एंगल? पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जो मुजरिम है उनको सजा मिलनी चाहिए। भाई इंसाफ तो होना चाहिए ना, भाई उसका लाल गया है तो इंसाफ होना चाहिए, ये कह रहे हैं लड़की के पिता, जिनका जिक्र आया इस पूरे मामले में, क्योंकि मां कह रही है कि लड़की से बात होती थी, इसीलिए मौत के घाट उतारा है। अब इस पूरे मामले में 3 आरोपी हैं, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 नाबालिग है। हमारे सहयोगी नाबालिग के घर पहुंचे, रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है कि कैसे संलिप्तता उसकी सामने आई, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस समय हम नाबालिग लड़की के घर के बाहर मौजूद हैं और बाहर की आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप ये देख सकते हैं कि रात के समय गुस्साए लोग, यश की हत्या हुई थी, उनके परिवार वाले, आस पड़ोस जो थे, सभी लोग एकत्रित हुए थे। यहाँ पे पहुँचते हैं, ईंट पत्थर से गेट पे जो है यहाँ पे हमला किया जाता है। ये आप तस्वीर आप ये देखिए,
पीछे आगे की ओर जो मीटर लगा था, मीटर को यहाँ पे तोड़ा गया है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और लोगों को ये जानकारी मिली कि जो नाबालिग लड़का जो हत्या में शामिल था उसका घर यहाँ ये है, जिसके बाद परिवार के लोग गुस्से में यहाँ पे आते हैं, घर के बाहर तोड़फोड़ की जाती है। लेकिन जिस समय लोग यहाँ पे एकत्रित हुए उससे पहले ही नाबालिग लड़की के घर वाले घर को ताला मारकर यहाँ से भाग गए थे। ये भी आप तस्वीर आप ये देखिए, इस ताले को भी यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की गई। नीचे जो है बड़े बड़े आपको ईंट और पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जाए कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और इसी गुस्से में सभी लोग एकत्रित होते हैं और नाबालिग लड़का जो कि आरोपी है, जिसको पकड़ा है पुलिस ने, उसके घर के बाहर आके तोड़फोड़ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये घर जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये घर भी जो है नाबालिग लड़के का बताया जा रहा है।